अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद जावेद गफ़ारी, शोबा है मेरा सहाफ़त। और आज जो स्टोरी है उसकी ज़रा एक तस्वीर देख लीजिए कि वो मौसूफ़ हैं कौन और वो स्टोरी किस से मुंसलिक है। ये दोनों तस्वीर देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। रिजवान गोंदल साहब बहुत ही मशहूर पुलिस ऑफिसर हैं। मशहूर कह लें, बदनाम कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, मतलब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। आपको याद होगा 2016 मई जब वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, तब उन्होंने एक नोटिस लिया था और वो नोटिस ये था कि सरीना होटल के अंदर पार्किंग के अंदर एक फड्डा हुआ है जिसके अंदर उस वक्त के एसपी इस्लामाबाद ने थप्पड़ रसीद मारा है उसको, ड्राइवर को, क्योंकि वो ड्राइवर वैले पार्किंग से गाड़ी लेट लाया था। क्योंकि मौसूफ सरीना होटल से निकले थे और सरीना होटल में क्या कुछ करते रहे थे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। किसी गैर मुल्की खातून से भी उनकी मुलाकात हुई थी रिपोर्ट के मुताबिक, और वहाँ पे सांप या सांप के जो 7 लोग होते हैं वो पीने पिलाने का भी शौक़ रखते हैं। तो इस एक्टिविटी के बाद वो बाहर निकले और उन्होंने थप्पड़ दे मारा सरीना होटल के एक एम्प्लॉय को। उसके बाद उसका नोटिस दिया चौधरी निसार ने, वज़ीर दाखिला ने, और जनाब एसपी इस्लामाबाद रिजवान उमर गोंदल साहब को फारिग किया, वहाँ से मुअत्तल कर दिया। अब आप कहेंगे कि इस स्टोरी का इस मौजूदा स्टोरी से क्या ताल्लुक़ है, तो इस स्टोरी का भी उसी तरह मिलता जुलता ही ताल्लुक़ है। और उसके बाद एक और स्टोरी में सुनाता चलूँ कि डीपीओ खानेवाल थे जनाब रिजवान उमर गोंदल साहब, और तब एक वाक़या पेश आया और चीनी जो बाशिंदे हैं वो गाड़ियों के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने काफ़ी फसाद बर्पा किया। और हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की कि ये तो बहुत गलत है यार, कि बाहर के आके चीनी, चाहे हमारे जितने दोस्त हों, लेकिन वो आके इस तरह करें, ड्रामाबाजी करें, फड्डा करें, लोगों को तमाशा करें, हमारे गाड़ियों के ऊपर चढ़ के, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ के रोला डालें। तो इसका भी कुछ लिंक जो है वो जाके मिलता है जनाब उस वक्त के डीपीओ खानेवाल मोहतरम रिजवान उमर गोंदल साहब से। क्यों मिलता है? क्योंकि वो कुछ ठेका का मसला था कि वो गलत जगह पे दे दिए गए थे। और वो जो चीनी बाशिंदे तो पूरे पाकिस्तान में हमारे अल्लाह की मेहरबानी से पट्टीपुरी में काम कर रहे हैं, सीपैक पूरा काम कर रहा है, लेकिन वहीं पे ये फड्डा हुआ और वहीं पे ये मामला हुआ और वहीं पे जो चीनी थे 6 चीनी या 5 चीनी वो वहाँ पे रोला डालते हैं। तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई चीज़ थी जिसकी अभी तक वो सामने नहीं आ सकी रिपोर्ट, लेकिन उसमें वो जो चीनी बाशिंदे थे उनको गलत करार दिया गया और वापस भेज दिया गया। ठीक है, उन्होंने गलत किया, कानून को हाथ में लिया, नहीं लेना चाहिए, पाकिस्तान का कानून है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ खानेवाल में ही क्यों हुआ? और खानेवाल में उस वक्त डीपीओ रिजवान उमर गोंदल थे। उधर से चलते हैं, अब मैं आता हूँ पाकपतन में। पाकपतन में वाक़या पेश आता है कुछ दिन पहले। तो ख़बर ये थी कि जनाब वज़ीर आज़म बनने के बाद खातून अव्वल बुशरा मानिका वो आएंगी पाकपतन, और वहाँ पे आके वो हज़रत फरीद के दरबार पर वो हाज़िरी देंगी। और जब हाज़िरी देंगी तो उसमें प्रोटोकॉल तो चाहिए होता है क्योंकि वो खातून अव्वल हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उनको इतला ना दी जाए? पुलिस को इतला नहीं दी गई, लेकिन पुलिस फिर भी वहाँ पर पहुँच गई और उनको क्योंकि शक था, वहाँ पर एक नंगे पाँव लड़की, खातून कह लें, लड़की कह लें, वो वहाँ पर जा रही है दरबार की तरफ। तो पुलिस फिर वहाँ पे पिए हुए थी, मतलब एक आध बंदा, 2 बंदे एहलकार पिए हुए थे। और उन्होंने कहा, उन्होंने जब गौर किया ये तो खातून अव्वल है ही नहीं, ये तो कोई और खातून है। तो वो जो लड़की थी वो डर के भाग निकली और भाग निकलने में कामयाब हो गई, दोबारा गाड़ी में चली गई। खातून और लड़की के साथ शायद कोई और खातून भी थी, वो नंगे पाँव फिर रही थी, लेकिन वो गाड़ी में चली गई और वहाँ से वो रवाना हो गई अपने वापस मंजिल पे, अपने घर चली गई। उसके बाद वाक़या पेश आता है कि कुछ खावर मानिका साहब, उनके साथ कोई ख़वातीन हैं या दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, वो जा रहे हैं और वहाँ पे जब क्रॉस करते हैं उनके साथ गाड़ी भी है, उनके साथ वो गाड़ी भी रखते हैं। वो मानिका ख़ानदान मशहूर है इस मामले में कि उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। उनकी ज़रूरत थी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक गाड़ी भी थी, उसके पास। अब जो पुलिस थी ना,
तो खबर मनी का पहले ये मामला बता चुके हैं रिजवान गोंदल साहब के जो डीपीओ हैं वहाँ पे एरिया के, उनको ये मामला बता चुके हैं कि इस तरह आपकी पुलिस आई है, उन्होंने बदतमीजी की है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन रिजवान गोंदल साहब ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। अब इतलात ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने इनको, जब चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, मुअत्तल किया था उन्होंने, तो मुस्लिम लीग नून ने उनको डीपीओ खानेवाल लगा दिया। मतलब एक होता है ना मुअत्तली के बाद तनज़ली होती है, यहाँ पे मुअत्तली के बाद तरक्की हो रही है। एसपी को डीपीओ बना के वहाँ पे भेज दिया जाता है, उसके बाद डीपीओ बना के वहाँ पे खानेवाल में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए। उन्होंने कहा चलो जी इन्हू पाकपतन भेज दो, पाकपतन चले गए। पाकपतन में अब ये किया, उसके बाद जो आईजी पंजाब है इस वक्त के, उन्होंने सारी की इसके जांच पड़ताल की। जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि जनाब मौसूफ उमर गोंदल साहब जो हैं, रिजवान उमर गोंदल साहब, वही गिल्टी हैं, क्योंकि वो उन्होंने गलत किया एक दफ़ा, उसके बाद उसको शक था खबर मनिका साहब को कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। उस शक को उन्होंने उधर रिपोर्ट जब की, उधर कोई फ़ायदा न हुआ, तो इतना तो काका वो भी नहीं है। उन्होंने फिर ऊपर हाई ऑफिशियल से रब्ता किया, पुलिस जो आईजी ऑफिस में रब्ता किया, आईजी ऑफिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो रिजवान उमर गोंदल साहब ने उधर गलत स्टेटमेंट दी, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा। फिर यानी कि जब सच हो तो चलो एक ही होता है ना, जब झूठ हो तो अगली दफ़ा कुछ और बोला जाता है, अगली दफ़ा कुछ और बोला जाता है, अगली दफ़ा कुछ और बोला जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। जनाब रिजवान उमर गोंदल साहब ने बार बार स्टेटमेंट चेंज की, और जब स्टेटमेंट चेंज की तो उसके बाद आईजी जो है उन्होंने उनको लाइन हाजिर कर दिया। अब लाइन हाजिर किया, लाइन हाजिर होने के बाद बंदे को क्या करना चाहिए अगर वो गिल्टी नहीं है? मैं कहता हूँ कि यार मेरे पे तो ये बड़ा झूठा इल्जाम लगा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एप्लीकेशन लिखूंगा और IAS के पास चला जाऊँगा। आईजी आखिरी तो नहीं है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें होंगी ना। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ने उनको बुलाकर उनकी सरजनिश की, उनको कहा कि तुम जाओ। मज़े की बात यह है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी से इनकार किया, लेकिन हमारी खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा यार मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन उनका कहा चलो तेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, चल लाइन हाजिर कर दी है। अब जब लाइन हाजिर किया तो उसके बाद मौसूफ क्या करते हैं, मौसूफ सोशल मीडिया पर आते हैं और शुरू कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के लोगों की उनको सपोर्ट थी। मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट के अलावा वो जो मुअत्तल हुआ एसपी वो कैसे डीपीओ बन जाता है, मैं तो नहीं मान सकता। पुराने पाकिस्तान की ये बात है। नए पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरजनिश की, उन्होंने फारिग किया, उन्होंने रिपोर्ट टू लाइन हाजिर कर दिया। अब लाइन हाजिर होने के बाद मौसूफ ने क्या किया, ट्वीट की। वो इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाओ, अदालतों में जाओ, ऊपर कहीं जाओ, किसी और से मिलो। इन्होंने जनाब ट्वीट की कि मेरे ऊपर तो ये काम हो गया। और फिर मेरे पास भी फॉरवर्ड मैसेज आए हुए हैं कि रिजवान गोंदल साहब अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं कि इस तरह हुआ है, मुझे वज़ीर आला ने बुलाया था, इसने मुझे कहा था कि जाओ खबर मनिका से माफ़ी मांगो। खबर मनिका से मैंने माफ़ी नहीं मांगी, उधर से खतून अव्वल बुशरा मनिका का फ़ोन आया, उन्होंने कहा उन्हें फारिग कर दो, मुझे फारिग कर दिया गया। ओ भाई, और सोशल मीडिया और हमारा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है इसको, फटे मारी जा रहे हैं कि जी वो जो बात मानी नहीं जा सकती। अब इसके ऊपर मैंने पूरा एक दिन लगाया है, रिसर्च की है, इसमें सारा डाटा इकट्ठा किया है जो आपको मैंने बताया है। उसके बाद ये मैं उस पर पहुंचा हूँ कि उमर गोंदल, रिजवान उमर गोंदल इतना भी सीधा नहीं है जितना इसको सीधा समझा जा रहा है, और ये स्टोरी इतनी भी सीधी नहीं है। इंशाअल्लाह इसकी तहकीक होगी। इमरान खान साहब आपका शुक्रिया, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट तलब की है, और मैं कहता हूँ कि इसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही बननी चाहिए। और ये भी एक टेस्ट केस है, पता तो चलेगा जब इसकी रिपोर्ट आएगी और उसमें क्या तय पाता है तब पता चलेगा। अभी हम डामाडोल हैं क्योंकि हमारा मीडिया बगैर चेक किया। अच्छा है, एक रिपोर्टर जो चीज़ चलाएगा वही रिपोर्टर दूसरा स्टोरी दे रहा होगा, वही रिपोर्टर तीसरी स्टोरी देगा, चौथ। भाई रिसर्च नहीं करनी, उसका बैकग्राउंड नहीं देखना, हमने ठोक देना है। रिपोर्टिंग को भी इम्प्रूव होना चाहिए हमारी को। कोई चेक ही नहीं है, कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई तरबियत ही नहीं है। हम लोग पहले रिपोर्टिंग पढ़ते थे, उसके बाद उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया करें।